राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल डेली डब्बा पर आपका स्वागत है। तो जी आज हम बनाएंगे मीठे पूड़े, कुछ लोग इसे पुए भी बोलते हैं। और आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग पूड़े बड़ी ही आसानी से बना लेंगे। वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि मैं इसमें जो भी आप गलती करते हैं उसके बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जी मीठे पूड़े बनाने के लिए सबसे पहले 1 कटोरी चीनी ली है और 3 कटोरी पानी ले लिया है और पानी को मैंने कर लिया है गरम। अब इस गरम पानी में हम चीनी डाल लेंगे। वैसे आप इसको नॉर्मल पानी में भी डाल सकते हैं, लेकिन गरम पानी में चीनी डालेंगे तो वो पिघल बड़ी जल्दी जाएगी, इसलिए मैंने इसको गरम पानी में डाल लिया है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से ये पिघल गई है। और इसके बाद हम इसको ठंडा कर लेंगे, फिर इसका यूज़ करेंगे। तो जी पानी ठंडा हो गया है चीनी वाला। अब मैंने इसको इस लोटे में डाल लिया है और साथ में ये मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है और इस बड़े बर्तन में मैं डाल दूँगी आटा। मैंने 1 कटोरी चीनी ली है तो 2 कटोरी भर भर के अच्छे से दबा दबा के वही वाली कटोरी भर ली थी, तो 2 कटोरी ये गेहूं का आटा ले लिया है। अब इस आटे को थोड़ा थोड़ा सा इसमें डालते जाएंगे और इसका एक पतला सा घोल हमें तैयार करना है। जो घोल हम बनाएंगे वो ना तो ज़्यादा पतला रखना है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है। वो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ किस तरीके का घोल हमें इसका बनाना है। तो देखिए एक बार में सारा पानी हमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही हम पानी डालेंगे। और एक बार जब अपना घोल तैयार हो जाए तो आप मीठा चेक कर लेना। अगर मीठा कम लगे तो साथ साथ इसमें पिसी हुई चीनी और डाल देना। तो ये देखिए जी थोड़ा सा तो घोल लिया है मैंने, थोड़ा सा मैं इसमें और डाल दूँगी। और इसमें साथ में मैंने 1 गिलास दूध का भी यूज किया था। जैसे घर में नॉर्मल दूध होता है, गर्म किया हुआ हो या फिर कच्चा हो, जैसा भी दूध हो 1 गिलास दूध भी इसमें डाल लेना। दूध डालने से ना ये बड़े सॉफ्ट बनेंगे। जैसे किनारे टाइट हो जाते हैं या फिर पूड़े खिंचे खिंचे से बनते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। बहुत सॉफ्ट पूड़े बन के तैयार होंगे। मैंने दूध भी डाला था तो मेरी वो वाली वीडियो ना स्किप हो गई, इसलिए वो मैं दिखा नहीं पाई। आप लोग इसमें दूध ज़रूर डाल लेना। तो ये देखिए जितना पानी मैंने इसमें गरम करा था सारा का सारा पानी लग गया है। और पानी बिल्कुल ही ठंडा करके इसमें डालना है, ये देखिए। और इसमें एक भी लम्स नहीं बनना चाहिए। बहुत अच्छे से इसका घोल हमें तैयार करना। आप देख सकते हैं किस तरह का हमने घोल तैयार किया है। तो बस इसी तरह का घोल आपको भी तैयार करना है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के सौंफ का डाल देंगे। सौंफ का टेस्ट ना इन पूड़ों में बहुत ही अच्छा आएगा। कुछ लोग इन्हें पुए भी बोलते हैं, कुछ मालपुए भी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना इसे पूड़े ही बोलते हैं। तो ये देखिए ये सौंफ भी मैंने मिला दी है। और अब इसको हम कम से कम 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे रेस्ट पे। 20 मिनट में आटा जो है वो अच्छे से फूल जाएगा और फिर हमारे पूड़े बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होंगे। तो जैसे हमारी मम्मी वगैरह बनाती थी तो मैं उनको भी देखती थी कि वो ये आटा घोलने के बाद कम से कम आधा घंटा 1 घंटा के लिए रेस्ट पे रखती थी और फिर वो पूड़े बनाती थी। तो ये देखिए जी ऐसा घोल हमने तैयार किया है। अब मैं इसको ढक देती हूँ और ढक के लिए इसको ढक के 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देती हूँ। तो चलिए जी अब हो गए हैं 20 मिनट। अब मैं इसको उठा लेती हूँ और गैस की तरफ चलती हूँ। ये हम आ गए गैस के पास। अब मैंने इसमें 2 छोटे चम्मच भर के सरसों का तेल डाल दिया है। ये देखिए जो आटा हमने तैयार किया था उसी घोल में हमें सरसों का तेल डालना है 2 चम्मच। ये छोटे वाले जिससे हम खाना खाते हैं वो वाली 2 चम्मच भर के मैंने इसमें डाली है। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं जो तरीका बताऊंगी, सबसे पहले तो जो लोग गलत तरीके से पूड़े बनाते हैं वो तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जिस तरीके से ये मैं बताऊंगी उस तरीके से ना पूड़े चिपक जाते हैं, तो आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं। तो तवा हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। सबसे पहले हम तवे पे पानी के छींटे मार देंगे। इससे ना तवा तेज़ आंच पे जब हम ऐसे गर्म करके पानी छिड़कते हैं तो तवा नॉन स्टिक जैसा काम ही करेगा। तो अब हम इस पे लगा देंगे तेल और आंच को आपको तेज़ ही रखना है, बीच बीच में मीडियम कर लेना है। कम आंच पे पूड़े अच्छे नहीं बनते हैं। तो अब हम इस पे लगा देंगे तेल। ये देखिए तवे को बिल्कुल अच्छे से चिकना कर लेंगे और फिर इस पे हम डाल लेंगे 1 चम्मच भर के जो हमने घोल तैयार कर रखा है वो।
आप देख सकते हैं, आप घी में या तेल में जिसमें आपको अच्छा लगता हो आप उसमें बना सकते हैं। तो ये देखिए जिस तरीके से ये चिपकते हैं, पहले मैं आपको वो तरीका बताती हूँ। इससे सब लोग नहीं बना पाते हैं, कुछ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और वो फिर पूड़े बनाते ही नहीं हैं कि हमारे पूड़े तो अच्छे बनते नहीं हैं, चिपक जाते हैं। तो ये है रोंग तरीका, ये बिल्कुल गलत तरीका है इस चम्मच से इसको फैलाने का। तो ऐसे फैलाएंगे तो ये चिपकेगा ही, क्योंकि चम्मच में वज़न है, वज़न के कारण जो आटा हमारा है वो चिपक जाता है तवे पे। तो इस तरीके से हमें बिल्कुल भी नहीं फैलाना है। मैं दूसरा तरीका आपको बताऊंगी, उस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो वो पूड़े आपके बहुत अच्छे बनेंगे और चिपकेंगे भी नहीं। ये देखिए मैंने इसके चारों तरफ घी भी डाल दिया है, तब भी ये बड़ी बुरी तरीके से चिपक गया है। एक दो पूड़ा वैसे शुरू में अच्छा नहीं बनता है, फिर अच्छे बनने लगते हैं, लेकिन ये वाला तरीका बिल्कुल गलत है। आप इस तरीके से कभी ना बनाएं। और जो तरीका मैं बता रही हूँ उस तरीके से तो बच्चे भी, आजकल की लड़कियाँ भी सब बड़े आसानी से बना लेंगी। तो ये मैंने हटा दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल सही वाला तरीका। तो ये लीजिए, तेल डाल लिया है मैंने तवे पे फिर से और इसको चिकना कर लिया है। अब फिर से मैंने 1 चम्मच भर के ये घोल डाल लिया है आटे का। और ये देखिए ये मेरे पास स्पैचुला है, आप चाहें तो पलटे से भी इसको फैला सकते हैं। पलटे से भी बिल्कुल हल्के हाथ से फैलाना है। हमारी मम्मी जब पहले पूड़े बनाती थी तो वो हाथ से ही फैला देती थी और हाथ के उंगलियों के इतने अच्छे निशान आते थे। वही निशान देखना आप इस पूड़े पे भी आएंगे। ये मैंने स्पैचुला से फैला दिया है इसको बहुत हल्के हाथ से। तो इस बार का पूड़ा आप देखना बिल्कुल चिपकेगा भी नहीं और जैसे कि हाथ से ही फैलाया है बिल्कुल वैसा ही बनेगा। तो ये मैंने फैला दिया है। अब हम इसके चारों तरफ डाल देंगे घी। तो ये देखिए जी मैंने इसके चारों तरफ घी डाल दिया है और अब थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से ये सूखा सूखा सा हो जाएगा, तब हम इसको पलट देंगे। आँच को मैंने मीडियम कर लिया है। जब हम इस पे डालेंगे तो आँच तेज़ रखनी है और जब फैलाएंगे तो मीडियम कर लेनी है। तो आप देखिए पलटे से मैं इसको हटा रही हूँ तो कितनी आसानी से ये तवे से हट रहा है, तवा इसने बिल्कुल छोड़ दिया है। तो अब हम इसको पलट देंगे। ये देखिए जी एक तरफ से कितना बढ़िया पक चुका है। आपको लग रहा है ना बिल्कुल कि जैसे कि हाथ से ही हमने फैलाया है। पहले टाइम में हमारी मम्मी दादी जो भी पूड़े बनाती थी बिल्कुल वैसे ही पूड़े बनते हैं अगर आप इस तरीके से बनाते हैं। तो मुझे भी बहुत दिन में बनाने आए थे इस तरीके से पूड़े। मैं सोचती थी हाथ से कैसे फैलाऊं, तो हाथ से फैलाने में मुझे भी बड़ा डर लगता था। तो फिर एक दिन मैंने सोचा कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसे फैलाने का। तो मैंने पलटे से फैला के देखा, पलटे से भी बहुत अच्छे बन गए थे ये पूड़े, अच्छे से फैल गया था पलटे से, लेकिन फैलाया बड़े हल्के हाथ से था। और दूसरा तरीका ये जो मैंने स्पैचुला आपको दिखाया, इस स्पैचुला से मैंने फैला दिया तो भी हमारे पूड़े बिल्कुल वैसे ही अच्छे बन के तैयार हुए। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर दूं, क्योंकि परेशानी होती है बहुत लोगों को पूड़े बनाने में। आजकल की जो लड़कियां हैं वो तो बेचारी बना ही नहीं पाती हैं और पूड़े खाने का मन तो सबका ही करता है। तो ये देखिए जी दूसरा भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, कितनी आसानी से ये फैल रहा है और बिल्कुल भी तवे पे नहीं चिपकेगा। ये देखिए हल्के हाथ से मैं इसको फैला रही हूँ और ये फैलाने के बाद इसके चारों तरफ घी डालना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए मैंने फैला दिया है। अब 1 चम्मच से फिर से चारों तरफ से मैं घी डाल दूंगी और थोड़ा सा घी हम इसके ऊपर भी डाल देंगे। और फिर मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ कि इसने तवा बिल्कुल ही छोड़ रखा है, बिल्कुल भी ये नहीं चिपका है। तो ये देखिए पलटा मैंने ले लिया है। इस वाले पलटे से ही मैंने एक बार फैला के बनाए थे तो भी बहुत अच्छे बन गए थे ये। तो आपके पास अगर स्पैचुला ना हो तो आप पलटे से भी फैला सकते हैं, या घर में जैसे कि सीपी वगैरह होती है तो आप उससे भी फैला सकते हैं, जिससे कि जैसे कि दूध वगैरह चिपक जाता है उसको खुरचते हैं ना, वो वाली सीपी, उससे भी आप इससे फैला सकते हैं और आपका पूड़ा बहुत अच्छा बन जाएगा। तो ये देखिए पलट के दिखा देती हूँ कितनी आसानी से पलटा गया ना ये। तो बस इससे अनजान से अनजान भी इस तरीके से अगर पूड़े बनाएगा तो बिल्कुल परफेक्ट पूड़े बन के तैयार होंगे। तो आप देख सकते हैं कलर भी कितना बढ़िया आया है और हमारे पूड़े बहुत ही बढ़िया बन गए हैं। तो ये देखिए दूसरा भी मैंने बना दिया है। मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ और फिर इसी तरीके से मैं
सारे पूड़े बना लूँगी। बस आपको ध्यान यही रखना है कि इस चम्मच से इसको बिल्कुल भी नहीं फैलाना है। इस तरीके से अगर हाथ से फैला सकते हैं तो आप हाथ से फैला लेना, नहीं तो इस टाइप का स्पैचुला मिल जाता है, आप उससे भी इसको फैलाएंगे तो आपने देखा कि मेरे पूड़े कितने बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। तो आप स्पैचुला से फैला फैला के पूड़े आसानी से बना सकते हैं। और इसमें ज़्यादा मीठा नहीं डालना है, अगर बहुत ज़्यादा मीठा डाल देंगे तो भी ये चिपक जाते हैं। तो आप मीठे का ध्यान रखना, और जिस हिसाब से मैंने बताया अगर मीठा कम हो तो बाद में पिसी हुई चीनी या बूरा डाल के इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए जी, एक और मैंने आपको बना के दिखा दिया है, अपने आप ही नज़र आ रहा है कि ये तवे पे बिल्कुल भी नहीं चिपका है। तो देखिए ऊपर से सूखा सूखा सा हो गया है। अब मैं इसको पलट दूंगी। देखिए कितनी आसानी से ये पलटा गया है, और तवा भी हमारा नॉन स्टिक नहीं है। इस तवे पे भी हमारे पूड़े इतने बढ़िया बन के तैयार हो गए हैं। तो बस है ना, कितने आसान ये पूड़े बनाना। तो आप इस तरीके से पूड़े बना के देखना और मुझे भी कमेंट में बताना कि आपके पूड़े कैसे बने थे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मेरे घर में तो अब 10 दिन में 15 दिन में एक बार ये पूड़े बन ही जाते हैं। सब लोगों को बहुत ही अच्छे लगते हैं पूड़े, और दूध अगर आप डालते हैं तो ये और भी सॉफ्ट बन जाते हैं। तो आप भी ट्राई करें इसे। तो जी, आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।